गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमें पढ़ना है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है आपका। और प्रैक्टिकल आपका क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे है क्या बेसिकली, उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन क्या है? जनरली लिक्विड की जो है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और ये बेसिकली जो है किस वजह से? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको प्रैक्टिकल से पहले पता भी होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर रहे हो, बट सरफेस टेंशन है क्या? तो सरफेस टेंशन क्या है? इट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और ये होती किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग इन द लिक्विड्स। कि लिक्विड्स के अंदर जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं उसकी वजह से होती है। अब देखो जैसे आपके पास किसी भी बीकर में लिक्विड है, जैसे सपोज करो ये एक बीकर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल है बल्क में प्रेजेंट है, मतलब कि जैसे सपोज करो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इस केस में यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं बाकी और दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से वो इक्वल और अपोजिट होंगे। एक इस साइड है, एक ऐसे, इस तरीके से। कि बल्क में जो आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से इक्वली जो है ऑल डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो नेट जो फोर्स होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा। बट अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस की लेयर पे प्रेजेंट है, या आपके पास लेयर आ रही है, सपोज करो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस केस में क्या होगा? इसके ऊपर जो दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो इक्वल नहीं होंगे, वो अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। कि एक इस पे ऐसे होगा, बट ऊपर की डायरेक्शन में तो कोई नहीं होगा ना, सिर्फ इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ये अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये क्या करेगा? इसको नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और क्या कोशिश करेगा कि जो मिनिमम सरफेस एरिया हो। इसी वजह से देखो जैसे रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप्स की होती हैं, बिकॉज स्फीयर का जो है वो सबसे स्मॉल एरिया होता है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए। अगर हम बात करें तो ये जो सरफेस है लिक्विड का, यहाँ पे एक टेंशन राइज हो जाएगी। तो जो फोर्स जो इस टेंशन को कॉज कर रहा है वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? टेंशन राइज हो रही है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स विच कॉजेज दिस टेंशन, जो हमने अभी टेंशन मैंने बताई आपको कि लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर टेंशन लग रही है, फोर्स विच कॉजेज द टेंशन, उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? अब देखो फोर्स है, फोर्स की यूनिट्स क्या होते हैं? डाइन्स। तो इसकी आपको डिफाइन बताऊं मैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्सेस इन डाइन्स, डाइन्स उसकी यूनिट्स हो गई, along the surface of liquid, along the surface of liquid acting at right angle on the surface of liquid। सरफेस टेंशन को जो है बेसिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए सिंबल होता है ये गामा, इसको बोलते हैं। फोर्स इन डाइन अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि जो डाइन्स के अंदर लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो राइट एंगल वाली पोजीशन पे है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसके जो यूनिट्स होते हैं मेजर करने के, ये तो हो गया इसका सिंबल। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डाइन्स पर सेंटीमीटर, डाइन्स पर सेंटीमीटर। अब देखो सरफेस टेंशन क्या है? एक लिक्विड की, ये सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसको मेज़र भी तो करेंगे ना, तो मेज़र करने के लिए जो हम अपरेटस यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज स्टेल्गोमीटर। स्टेल्गोमीटर क्या है? एक अपरेटस है विच इज़ यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। कि हम जो है लिक्विड्स की सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए जो अपरेटस यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्टेल्गोमीटर। ओके, अब जो है अब हम प्रैक्टिकल अपना स्टडी करते हैं। देखो आपके प्रैक्टिकल का एम क्या है?
टू डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड। आपको कोई भी एक लिक्विड गिवन होगा उसकी आपको सरफेस टेंशन जो है वो नोट करनी है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे करेंगे हम यूजिंग स्टेलगैमोमीटर बाय ड्रॉप नंबर मेथड। अब देखो जो आपके पास ये हम अपरेटस यूज़ कर रहे हैं ना, ये दो मेथड है इसके अंदर अलग अलग। आज जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे ड्रॉप नंबर मेथड, और जो इससे नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करेंगे वो होगा आपका ड्रॉप वेट मेथड। दोनों के बारे में मैं बताऊंगी फ़र्क क्या है दोनों में। फर्स्ट वन इज़ ड्रॉप नंबर, सेकंड इज़ ड्रॉप वेट मेथड। ओके, आज वाला जो प्रैक्टिकल करना है वो किससे करना है? ड्रॉप नंबर मेथड से। अब इसके लिए हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए? सबसे पहले तो स्टेलगैमोमीटर ही चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल मैंने बताई थी ना आपको कैसी होती है। थर्मामीटर चाहिए, रबड़ की ट्यूब चाहिए विद अ स्क्रू पिंच कोक, और एक चाहिए छोटा बीकर। ये देखो ये है आपके पास स्टेलगैमोमीटर। ओके, ये देखो मैंने डायग्राम में ड्रॉ भी किया हुआ है। ऐसे इस तरीके से होता है लॉन्ग, ये आपके पास स्टेलगैमोमीटर। इसके ऊपर एक ये मार्क ऊपर की साइड होगा, यहाँ पे ये रहा ये मार्क, इससे मार्क ए, और एक नीचे की साइड बी, ये है बी मार्क, और बीच में नीचे इसमें एक कैपिलरी लगी हुई, यहाँ पे एक फाइन कैपिलरी इसमें अटैच है। ठीक है, स्टेलगैमोमीटर चाहिए था हमें। एक चाहिए थी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, ये होती है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। ओके, थर्मामीटर चाहिए। थर्मामीटर तो सभी ने देखा हुआ, थर्मामीटर कैसा होता है? रबर ट्यूब विद अ स्क्रू पिंच कोक। स्टेलगैमोमीटर के ऊपर ये ट्यूब लगाई हुई है जो मैंने, ये इसको रबर ट्यूब बोलते हैं, और ये है स्क्रू पिंच कोक। इससे जो है हम प्रेशर को टाइट या फिर कम करेंगे, कम ज़्यादा प्रेशर जो करना है। इसको ऐसे घुमा के ये ओपन हो जाएगी, इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ओके, इसको जो है ऐसे यहाँ से लगा देंगे। सक कर लिया आपने लिक्विड, उसके बाद जो है इसको इस तरीके से प्रेस करके टाइट कर देंगे। क्लियर? अब आगे चाहिए केमिकल। केमिकल क्या क्या चाहिए आपको? डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड चाहिए। पहले डिस्टिल्ड वाटर की सेटिंग करते हैं, उसके बाद जो आपके पास लिक्विड आपको गिवन होगा उसके साथ सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके फॉर्मूले पे। देखो फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो उसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा एल, एल का मतलब है लिक्विड की, ये क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, और नीचे है गामा डब्ल्यू, ये क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। निकालेंगे कैसे? एन डब्ल्यू, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इंटू डी एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इस चीज़ का ध्यान रखना, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऊपर है, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड नीचे है। ओके, अभी प्रोसीजर बताती हूँ प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, फिर आपको पता चलेगा। गामा एल हो गया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, गामा डब्ल्यू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एन डब्ल्यू नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स, एन एल नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, डी एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डी डब्ल्यू हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? अब आगे देखो प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेलगैमोमीटर को जो है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को, ये ना रखे हुए येलो सी कलर में अंदर की लेयर्स हो जाती है, तो इसको जो है हम वॉश करते हैं क्रोमिक एसिड से। क्रोमिक एसिड होता क्या है? डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इससे वॉश करेंगे, फिर थोड़ा सा वाटर से वॉश करके बाद में जो है उसमें थोड़ा सा ईथर एसीटोन वगैरह डाल देंगे ताकि वो अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का हम एम्प्टी का वेट करेंगे, फिर एक स्मॉल पीस जो है रबर ट्यूब का अटैच करेंगे अपने स्टेलगैमोमीटर में, और स्क्रू पिंच कोक को जो है ताकि उसमें जो है लिक्विड का फ्लो हो सके आपके पास। ये जो मैंने अभी अटैच करा था ना रबर ट्यूब, इसके ऊपर लगी हुई है पहले से, ये स्क्रू पिंच भी जो है इसके अंदर अटैच कर दूंगी। क्लियर? अब आगे है सक द वाटर इन स्टेलगैमोमीटर। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो विस्कोमीटर का करा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो है स्टेलगैमोमीटर में हम वाटर को सक करेंगे, और जो कोक है उसको इस तरीके से सेट करेंगे कि आपको जो है टाइम नोट करना है। अभी मैंने क्या कहा था कि ये जो प्रैक्टिकल आज वाला हम कर रहे हैं ड्रॉप नंबर मेथड से कर रहे हैं, तो ड्रॉप नंबर मेथड का मतलब क्या है? हम जो है टाइम देखेंगे कि 1 मिनट में जो है आपका जो प्रेशर है स्टेलगैमोमीटर में वो इस तरीके से सेट होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर जो है 10 से लेके 15 ड्रॉप्स तक जो है उतनी ही फॉल हो। क्लियर? यहाँ पे जो है रबर ट्यूब को हम यहाँ पे जो स्क्रू पिंच अटैच करेंगे, टाइट करेंगे, वो टाइट हमें कितना प्रेशर कम ज़्यादा करना है, एक बार सेटिंग कर लोगे स्टार्टिंग में कि 1 मिनट में जो है 10 से लेके 15 ड्रॉप्स तक जो है उसके बीच में गिरनी चाहिए, वो सेटिंग होगी। उसके बाद फिर हम स्क्रू पिंच को चेंज नहीं छेड़ेंगे, अपना प्रेशर जो है सेट रहेगा, उसके बाद जो है हम करना स्टार्ट करेंगे।
वंस द स्टेलगोमीटर इज सेट नाउ सक वाटर इन दिस, उसके बाद जो है हम वाटर को जो है सेम उसी तरीके से जो है सक करेंगे। बस आपको जो है स्टार्टिंग में जो एडजस्टमेंट करनी है प्रेशर की कि 10 to 15 ड्रॉप्स गिरे, वो एडजस्टमेंट करनी है। और ये प्रैक्टिकल ड्रॉप नंबर मेथड की है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो 1 मिनट में फॉल हो रही है। क्लियर। नाउ मार्क अ पॉइंट अबव द बल्ब, लेट द पॉइंट इज ए। जो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट दिखाए ना, एक बल्ब पॉइंट ए हो गया और एक बिलो द बल्ब करेंगे, वो हो जाएगा बी। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद वाटर। अंदर हमने वाटर सक करा हुआ है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिर रही हैं उन्हें आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर वाटर को बाहर निकाल देंगे, एसीटोन के साथ वॉश करेंगे। अब उसमें जो है लिक्विड फिल कर लोगे, काउंट करोगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स को, ए से लेके बी तक कितनी जो है लिक्विड के साथ ड्रॉप्स गिर रही है। ओके। आगे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है लिक्विड की, उसके लिए क्या करोगे, स्पेसिफिक बोतल को वे कर लोगे एम्प्टी का। अब उस बोतल में वाटर फिल करोगे, उसका वे करोगे, वाटर को निकाल दोगे, लिक्विड फिल करोगे, उसका वे कर लोगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। देखो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर कितना है, जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो टेम्परेचर नोट करोगे। डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर, जितना भी आपका रूम टेम्परेचर होगा उस पर वाटर की डेंसिटी कितनी आती है, सरफेस टेंशन कितनी आती है वाटर की, ये दोनों वैल्यूज जो है आपको टेबल से मिल जाएंगे। अब एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का हमने वेट करा W1, बॉटल प्लस वाटर W2, बॉटल प्लस लिक्विड W3। ओके। फिर हमें लिक्विड लेना है वाटर, उसके साथ 3 बार करना है प्रैक्टिकल, तीनों वैल्यूज का मीन ले लेंगे। लिक्विड के साथ 3 बार करना है, तीनों का मीन ले लेंगे। ये हो गया NW नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, NL हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। ठीक है। आगे आती है कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ वाटर। अब देखो एम्प्टी बोतल का वेट है W1, बोतल प्लस वाटर का वेट है W2, तो W2 में से W1 को माइनस कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। ऐसे ही लिक्विड का निकालना, W3 में से W1 को माइनस कर देंगे। डेंसिटी निकालनी लिक्विड के DL, वो किसकी इक्वल होगी, W3 माइनस W1, और इसको डिवाइड कर दोगे W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर। ये निकल गई डेंसिटी। अब हमें क्या चाहिए, सरफेस टेंशन चाहिए। सरफेस टेंशन का ये आपके पास रिलेशन होता है, जब ये हमने पीछे देखा था फॉर्मूले में। इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने निकाल ली, वाटर आपके पास टेबल से है, ये दोनों आपने निकाल ली, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टेबल से मिल गई। इन पांचों की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से जो है गामा L जो है इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। गामा L निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू पुट करोगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सरफेस टेंशन की यूनिट्स हैं डाइन पर सेंटीमीटर, वही जो आप इसकी यूनिट्स लिख दोगे। ये जो कैलकुलेशन करी हुई है नीचे, ये आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में करनी है। रिजल्ट तो सीधा नीचे लिखना है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दिस। ओके। ये जो कैलकुलेशन रिजल्ट में नहीं, रिजल्ट से ऊपर ही दिखानी है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है अब हम सरफेस टेंशन वाला प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। ओके। थैंक यू एवरीवन।